नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नर्चरिंग वेल्थ के अवेयरनेस चैनल में। और मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर कुमार गौरव हैं। डॉक्टर कुमार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया विशाल जी। आप बताएं, आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया डॉक्टर कुमार। डॉक्टर कुमार, आजकल जो बाजार की स्थिति है तो ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो सुन रहे थे कि म्यूचुअल फंड सही है, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगों का हिल रहा है। आज लोग फिर कंपेयर करने लग गए हैं कि जो मेरी एफडी थी वो ज़्यादा सही थी, क्योंकि कुछ समय में जो उठापटक हुई है उसकी वजह से मेरे रिटर्न जो हैं वो गड़बड़ हो गए हैं। तो क्या समझे, मतलब एफडी सही है या म्यूचुअल फंड सही है, कहाँ रहना सही है, ये बड़ी दुविधा है आजकल। क्या कहेंगे आप इस बारे में? विशाल जी, आपने काफी अहम समय में काफी अहम सवाल किए। अब देखिए, कुछ ही दिनों पहले जब बाजार का बुल रन चल रहा था, बाजार बेतहाशा भागे जा रही थी पोस्ट कोरोना। तो एक तरफ 60,000 का सेंसेक्स था और दूसरे तरफ 5.5% की फिक्स डिपॉजिट थी। अब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि क्यों ना सारे फिक्स डिपॉजिट को बेच दिया जाए और बाजार में घुस जाया जाए। जो लोग बिल्कुल बाजार से रिपल्सिव भी थे, उनके साथ भी एक फोमो फैक्टर काम आ रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और एक टीना फैक्टर आ रहा था, जो कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव वाला फैक्टर काम कर रहा था। So everybody was investing into the markets, and we always had a pat on our back, seeing our funds grow. और बाजार बढ़ रहा था तो पैसे भी बढ़ रहे थे। और अभी हर बुल रन का एक एक स्लो डाउन फेज आता है, एक टाइम आता है जब बुल रन खत्म होता है और एक जब बियर रन आता है। एंड दे आर ट्रिगर्ड बाय एनी इवेंट। आई मीन, व्हेनेवर, जब भी कोई बुल रन आया है तब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है और इसके बाद बाजार फिर से हल्का होना शुरू हो जाता है, करेक्शन का टाइम आ जाता है। तो हम अपने फाइनेंस में तो इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि मान लीजिए हम स्टेशन पे खड़े थे और हमारी ट्रेन छूट गई और ट्रेन निकल गई, मगर फिर से ट्रेन रुकती है और थोड़ा पीछे आती है कि स्टेशन पे रुके बाकी जो यात्री हैं जो छूट गए थे वो दोबारा से ट्रेन में सफर करें। तो वही एक मौका होता है। और अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट और एक म्यूचुअल फंड के स्वरूप को फंडामेंटली समझ जाएंगे, तो आपको कभी भी ना तो निराशा होगी और म्यूचुअल फंड से बहुत बढ़िया रिटर्न लेने में सुविधा होगी। तो फिक्स डिपॉजिट का टेक्निकली एक नाम है जिसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। आप देखिए, टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी बैंक में या किसी संस्थान में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए। वो टेन्योर हो सकता है 1 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। सो उस पर्टिकुलर टेन्योर में एक फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता है। और अगर उसके बीच का कोई भी टाइम इंटरवल में आप चेक करते हैं तो आपको भले उससे कम ब्याज दिखता है, मगर कुछ दिखता है। इसका मतलब कैपिटल के कुछ ना कुछ ऊपर आपको जरूर दिखता है। सो दैट इज हाउ ए टाइम डिपॉजिट इज डिफाइंड। सो इट इंक्रीजेज विद टाइम और टेन्योर के आने पे समाप्त हो जाता है। सो दैट्स द वे टू इवेल्युएट ए फिक्स्ड डिपॉजिट कि भैया 6 महीने में कितना बढ़ा है, 1 साल में कितना बढ़ा है। इट शुड बी ए कंसिस्टेंट इंक्रीज, मे बी ए स्लो इंक्रीज। मगर एक फिक्स्ड डिपॉजिट का सबसे नकारात्मक पहलू ये है कि द बेस्ट आउटपुट ऑफ ए एफडी कैन नॉट बीट द इन्फ्लेशन पोस्ट टैक्स। अब यही सारी थ्योरी सुन के बहुत सारे लोगों ने अपने फिक्स डिपॉजिट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया। म्यूचुअल फंड इज टेक्निकली मार्केट डिपॉजिट। जैसे फिक्स डिपॉजिट वाज टेक्निकली टाइम डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड इज टेक्निकली मार्केट डिपॉजिट। अब मार्केट, चाहे वो इक्विटी का मार्केट हो चाहे डेट का मार्केट, इट्स अ मार्केट वन। और ये बाजार में काफी मिथ्या है कि डेट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता, डेट में नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं आ सकता। डेट तो खाली ऊपर ही जाता है। इक्विटी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जो जिगजैग पाथ है वो डेट फंड का भी होता है और जिगजैग पाथ इक्विटी फंड का भी होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मीन से जो लेफ्ट और राइट जो मूवमेंट होती है, वो एक डेट फंड की काफी नेग्लेजिबल होती है, काफी कम होती है। तो अमूमन आपको कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखती है। मगर कभी कभी इंटरेस्ट रेट के इंक्रीजिंग सिनेरियो में ऐसा देखा भी जा सकता है कि डेट के फंड स्लाइटली नेगेटिव हुए हैं कुछ टाइम के लिए। Equity will have a higher standard deviation. It will go positive, it will go negative. मीन से इसका डेविएशन रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। सो द परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड हैज टू बी असर्टेन, नॉट बेसिस टाइम।
बहुत सारे लोगों को आदत पड़ जाती है कि म्यूचुअल फंड करते ही उन्हें हर महीने एक ग्रोथ देखना होता है, और बहुत सारे लोग डेली भी अपनी एनएवी चेक करना शुरू कर देते हैं, यूनिट्स की आज कितना बढ़ा, आज कितना बढ़ा। और मान लीजिए 6 महीने तक वो बढ़ता भी रहता है, फिर 7वें महीने में मार्केट का जब रिवर्स ट्रेंड आता है, तो जैसे ही अपने प्रॉफिट को नीचे होता देखते हैं या इवन कभी कभी कैपिटल भी नेगेटिव होता देखते हैं, तो वो अपनी हिम्मत हारने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि जी फिक्स डिपॉजिट में तो कंसिस्टेंट पड़ ही रहा था, इससे बढ़िया हम गलत फंस गए, हमें गलत राय मिल गई, एंड देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईदर द म्यूचुअल फंड कंपनी और द प्रोडक्ट और द फाइनेंशियल एडवाइजर। और फिर सोचते हैं कि ये कहाँ फंस गए, इससे बढ़िया तो फिक्स डिपॉजिट ही था। मगर ये यहाँ ख्याल रखने की बात है कि जो मार्केट के जो उतार चढ़ाव, मार्केट के उतार चढ़ाव समय के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इट डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल मूव्स। और जब बाजार एक संयम के बाद, एक एक धैर्य रखने के बाद जब बाजार ऊपर आती है, तो आपकी परफॉर्मेंस फिर से ऊपर हो जाती है। और जो भी नेगेटिव वैल्यू आप देख रहे हैं, दैट्स क्वाइट अ मोमेंटरी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट मोर यूनिट्स एट अ चीपर कॉस्ट so that you can sell at a profit. So that's how a mutual fund is ascertained. डॉक्टर साहब, आपने एक जिक्र किया था कि ट्रेन जो छूट गई थी वो ट्रेन वापस आई है स्टेशन पे, ताकि जो सवारियां रह गई हैं वो भी उस पर चढ़ जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन में बैठी हुई सवारियां थी वो भी अब प्लेटफॉर्म पे उतर रही हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने अपने बातचीत में आपको बताया कि आप एक टमाटर को और एक आप एप्पल को कंपेयर नहीं कर सकते। आप मान लीजिए दो पहलवान आए हैं और उन्हें एक टमाटर और एप्पल दिया गया है, और वो कहते हैं कि चलो हाथ में डाल के क्रश करके देखते हैं, फिर जो क्रश हो जाए वो अच्छा नहीं है और जो क्रश ना हो पाए वो अच्छा है, तो एप्पल तो क्रश नहीं होगा। तो वो कहते हैं जी एप्पल अच्छा है, टमाटर बुरा है। अंडा तो सबसे खराब हो जाएगा, वो बिल्कुल ही उसके पूरे येलो भाग नीचे आ जाएंगे। सो द वे यू आर असेसिंग योर फिक्स्ड डिपॉजिट, you shouldn't assess your mutual fund because both are fundamentally two different things. बाजार अगर नीचे हुआ है, it gives an opportunity, पूरी अगर liquid cash आपके पास available है, you can keep buying the units into a staggered manner. और जब बाजार तो ऊपर आना ही आना है, और जैसे ही बाजार ऊपर आता है you can consolidate the profit. ठीक है डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, कुछ डाउट्स थे वो क्लियर किए। तो व्यूअर्स, बने रहें नर्चरिंग वेल्थ के इस अवेयरनेस चैनल के साथ। अब आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद विशाल।